नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में विधानसभा 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसका परिणाम सामने आ चुका है। आपको बता दें कि वहां कांग्रेस का करारी हार हुआ है। हमारे साथ हैं बात करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, और इनसे जानते हैं क्या लगता है। कन्हैया कुमार को आप लोग स्टार प्रचारक के रूप में बिहार बुलाएं, प्रचार भी किए, कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ वो तो जब पूरे चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो पार्टी इस पर गौर करेगी। लेकिन मैं बिना लाग लपेट के इस बात को स्वीकारता हूँ कि मतदाताओं ने हमारे अकेले लड़ने का जो अपेक्षा हमको थी कि समर्थन मिलेगा, वो नहीं मिला। मेरा यह भी मानना है कि बिहार में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है और इनफैक्ट जीरो से, शून्य से कामों को आरंभ करना है। ये बड़ी हार है, लेकिन साथ में ये बात भी स्पष्ट करना हम चाहते हैं कि ये उपचुनाव सत्तारूढ़ दल का होता है और मुख्य विपक्षी पार्टी लड़ रही थी वहाँ। यह चुनाव कांग्रेस के लिए नहीं था। अगर गठबंधन होता और हमें उसमें सीट मिल जाती तो फिर कांग्रेस का भी उसमें रोल बढ़ता, लेकिन चूंकि गठबंधन आरजेडी ने तोड़ा और अकेले चुनाव लड़े तो हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस अपनी अहमियत को, अपनी पहचान को बचाने के लिए हम चुनाव में उतरे थे कि हमारा भी कुछ स्वाभिमान है। और पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता, सभी बड़े नेताओं, सबकी ड्यूटी लगाई प्रभारी जी ने। हम सब भी अपने अपने क्षेत्रों में गए थे। मैं खुद भी कुशेश्वर स्थान में कई दिनों तक विभिन्न गाँव में घुमा था, लोगों से अपील की थी। लेकिन मतदाताओं में एक शंका था हमारे प्रति। जो वोटर्स, खासकर जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स होते थे, वो कहते थे कि कांग्रेस ने अच्छा फैसला लिया है अकेले लड़ने का। लेकिन हम लोग को मन में संदेह है कि आप चुनाव के बाद फिर कहीं आरजेडी से मिल तो नहीं जाइएगा। ये एक बड़ा प्रश्न था। मैं गांव का नाम बताता हूँ, पोखराम, हिरनी, 2 ऐसे गांव थे जहां मैं 4-5 घंटे तक लोगों से बात किया, एक एक दरवाजे गया। कुछ वोट हमको मिला है वहाँ, लेकिन जो अपेक्षा मुझे भी थी वो नहीं मिला। तो इसकी वजह है कि लोगों के मन में एक शंका है कि कांग्रेस पार्टी आरजेडी से अलग हट ही नहीं सकती है, और हम उस बात को, लोगों के मन से उस भ्रम को दूर करने में विफल रहे। ये अलग बात है कि हम अकेले लड़े, लेकिन लोगों ने इस बात को नहीं माना। इस बीच में लालू जी का बयान भी आ गया कि हमारी सोनिया जी से बात हो गई है, राष्ट्रीय स्तर पर हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो इन चीज़ों ने भी उन मतदाताओं को फिर से भ्रमित किया जो कांग्रेस को वोट करना चाहते थे। कई कठिनाइयां हैं पार्टी में, कई कमियां हैं, हमें उसको दूर करना है। हारने के पीछे लालू प्रसाद यादव का बड़ा हाथ है क्या? देखिए, अब किसी एक व्यक्ति को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हमारा संगठन मजबूत होता तो हो सकता है इससे बेहतर हमारा परिणाम हमारे पक्ष में आता। विभिन्न गांव में गए तो पार्टी के कार्यकर्ता जरूर हमारे हैं, लेकिन जिस स्तर पे जनसंपर्क होना चाहिए, सामाजिक स्तर पर हमारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। बिल्कुल। आरजेडी का एक अपना समीकरण है, जेडीयू बीजेपी एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। हम अकेले लड़ रहे थे और वो बिना तैयारी के लड़ रहे थे, क्योंकि हम तो गठबंधन के हिसाब में आपको समझ रहे थे। एकाएक लालू यादव ने गठबंधन तोड़ दिया। तो कई चीज़ें हैं जो आने वाले समय हमें देखना होगा कि पार्टी को बिहार में फिर से खड़ा करना कैसे करना है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस को जीरो से स्टार्ट करना है बिहार में, और कठोर परिश्रम करना होगा एक एक नेता को, एक एक कार्यकर्ता को, तभी हम जनता को अपने साथ फिर जोड़ सकेंगे। आपको क्या लगता है प्रेमचंद सर जी, कि क्या लगता है कि लालू के बैसाखी के बिना कांग्रेस अब तो नहीं चल सकती है? नहीं, क्यों नहीं चल सकती है। लगभग 6000 वोट हमें कुशेश्वर में आया है। तारापुर में हमारा वोट बिल्कुल ही नगण्य जैसा है। लेकिन अगर और आप परिश्रम करेंगे, लगातार जनता के बीच में रहेंगे, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे, आंदोलन संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे, तो कांग्रेस को लोग चाह तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस किस रूप में उनके बीच में आए, उस रूप में कांग्रेस को लाने की जवाबदेही हम सब की है। तो लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप पार्टी को खड़ा करना, टॉप टू बॉटम पार्टी में रिवैम्प करना, पार्टी संगठन में नए लोगों को जोड़ना, पार्टी में एक उत्साह, जोश पैदा करना, लगे पार्टीजनों को कि नहीं कांग्रेस आ रही है,
तो वो भावना पैदा करना होगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट इलेक्शन में लगभग 3 साल बाकी है, 3.5 साल, असेंबली में 4 साल बाकी है। ये समय पर्याप्त है, पार्टी मेहनत करेगी और हम फिर से जनता के भावनाओं के अनुरूप अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। बात चिराग पासवान की अगर करें तो चिराग पासवान चुनाव के वक्त सबसे पीछे आए और कांग्रेस से भी आगे बाजी मार लिए हैं और कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी बन के रह गई। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, इस 2 सीट पर जहां उपचुनाव हुए हैं, चिराग पासवान और उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का प्रभाव है। ये उनके प्रभाव क्षेत्र का इलाका रहा है। रामविलास जी के भाई वहाँ से कई बार MP रहे हैं और चिराग तो खुद MP वहाँ जमुई से रहे हैं। चिराग खुद MP रहे हैं, उनका पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा रहा है। तो इन 2 कंस्टिट्यूंसी में LJP का एक आधार है, इसलिए LJP को मुझसे कुछ ज़्यादा वोट आ गया है। अगर हम कुछ और मेहनत किए होते तो तीसरे नंबर पे तो हम होते ही होते। हमारी कोशिश थी कि हम इस संघर्ष को त्रिकोणात्मक बनाएं, लेकिन हम नहीं कर पाए, इसका हमें खेद है। हम जनता जनार्दन के फैसले को स्वीकार करते हैं। जनता ने हमें और परिश्रम करने के लिए संदेश दिया है, और कठोर परिश्रम करो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को बिहार में कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है और अपने पैरों पर खड़ा होना है, संगठन को बनाना है और 0 से स्टार्ट करना है। मेहनत है, परिश्रम है, समय लगेगा, लेकिन हम अपनी खोई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। एक मेरा आखिरी सवाल है, क्या लगता है कि अब आप RJD के साथ गठबंधन करेंगे या और आगे अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, गठबंधन हमारा किस दल से कहाँ होगा नहीं होगा वो तो कांग्रेस वाला कमान तय करता है। उसमें बिहार कांग्रेस की कोई भूमिका होती नहीं है। हमारी यही भूमिका है कि मेंबरशिप अभियान शुरू हुआ है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंबर बनाएं और अपने पार्टी संगठन को सक्रिय करें। इसमें बिहार कांग्रेस को लगना होगा और जहाँ कहीं भी कुछ संगठन में चुस्त दुरुस्त करना है, नट बोल्ट टाइट करना है, वो समय रहते करना पड़ेगा और हमें जनता के बीच में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों को लॉन्च करना होगा, कार्यक्रम बनाने होंगे। कार्यक्रम से ही कोई संगठन लोकप्रिय होता है, उसके साथ लोग जुड़ते हैं। ये जो जन्मतिथि पुण्यतिथि हम लोग मनाते रहते हैं, ये भी मनाएंगे, लेकिन हमें जन सरोकार के मुद्दे, बिहार में कई इश्यूज हैं। महंगाई बड़ा इशू है, बिहार में आपको फ्लड की समस्या है, बिहार में अपराध बढ़ा है, कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ गुणगान करने से अब तो इसका कुछ ये नहीं है। क्या आपको लगता है कि हम अब कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसी कमियां जो रह गई, जो मेन ऐसी कमी है जो कि कांग्रेस को दूर करना चाहिए? इस चुनाव से तो सीख मिल गई होगी। वही तो मैंने कहा कि अगर हमारा संगठन निचले स्तर तक मजबूत होता तो पटना से नेताओं को क्यों वहाँ जाना पड़ता? हम सब भी तो गए थे, हम सबकी ड्यूटी लगी थी। मैं तो उस गांव का नाम ही बताया जाए, मैं गया, मैं देखूंगा उसमें कहाँ कितना वोट आया उन गाँव में। सभी लोगों की ड्यूटी लगाई प्रभारी ने। लेकिन ये नौबत क्यों आई? एक सीट के उपचुनाव में हम सबको लगना पड़ा और फिर भी अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी को और मेहनत करने की आवश्यकता है। बिहार जो हमारे ट्रेडिशनल वोटर्स हैं वो हमसे दूर जा चुके हैं, एकाएक तो नहीं आ जाएंगे। उनको ये भरोसा ही नहीं हो रहा है कि कांग्रेस अकेली रहेगी, तो हमें उनके विश्वास के अनुरूप अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा और गठबंधन का फैसला हाईकमान करेगा। अभी तो अब 3-4 साल देरी है, लेकिन इन 3-4 वर्षों में कांग्रेस अगर मजबूती से परिश्रम करे, हर छोटे बड़ा नेता कार्यकर्ता, ये समय आपसी द्वंद्व या आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। हम सबों को कठोर परिश्रम करना होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और यह जनता ने एक तरह से हमको सबक दिया है कि तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है बिहार में, और इस चीज़ को हम मानते हैं। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमें शून्य से आरंभ करना है और कांग्रेस को ऊंचाइयों तक ले जाना है। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे कांग्रेस के MLC प्रेमचंद मिश्रा। इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि हमने गठबंधन धर्म का जो है पालन न करके हम अपने दोनों सीट पर उम्मीदवार उतारे। हालांकि कांग्रेस को मुंह के बल खानी पड़ी, लेकिन अभी भी कांग्रेस का ये कहना है कि हम अभी भी हार नहीं माने हैं, आगे चुनाव अभी बाकी है, उसमें कठोर परिश्रम करेंगे और जीत दर्ज करेंगे। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज़ फॉर नेशन के फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।